In the previous lecture, we have already studied the classification of polymer on the basis of source और origin बोलो, या उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया था, एंड मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये हमारा चालू था क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो सोर्स और ओरिजिन में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था दैट द सोर्स में बी नेचुरल सोर्स और मैनमेड सोर्स. इट में भी नेचुरल सोर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट और एनिमल्स, ये डिटेल में पढ़ लिया था. स्ट्रक्चर के बेसिस पे मतलब लीनियर चेन और ब्रांच चेन और क्रॉस लिंक पॉलीमर, ये भी स्ट्रक्चर में क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था. अभी मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में हम लोगों ने 3 पार्ट्स में मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन का अगेन क्लासीफाई किया था. मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में पहले हमारा चालू था एडिशन पॉलीमराइजेशन. एडिशन पॉलीमराइजेशन जो कुछ भी प्रोसेस है, मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है. एडिशन पॉलीमराइजेशन किस में ऑब्जर्व होता है? इथिन बोलो या ओलिफिन बोलो या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलो. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? इथिन बोलते हैं. तो इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन किस किस पॉलीमर में हम लोगों को देखने को मिलता है? इथिलीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन में, एप और पीवीसी पॉलीविनिल क्लोराइड में. इन दोनों का मैकेनिज्म हम लोगों को डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ना है. तो देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था दैट एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑकर्स इन ओलिफिन्स, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. द मैकेनिज्म, जो कुछ भी मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल के वजह से मैकेनिज्म मतलब चेन इनिशियन, वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. इसका जो कुछ भी मैकेनिज्म है हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन का. ठीक है, तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन इन किसमें? पॉलीथीन में. किसमें पढ़ेंगे? पॉलीथीन में. अभी क्या रहता? पॉली इथिन, इथिन ग्रुप जो रहता, ये क्या है? इथिन, ये इथिन ग्रुप है. इसकी लॉन्ग चेन कैसे बनती है? इसका मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है? ये हम लोगों को अभी डिटेल में पढ़ना है. तो चलो ठीक है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन का पहला पार्ट एडिशन पॉलीमराइजेशन. एडिशन पॉलीमराइजेशन जो कुछ भी है वो फ्री रेडिकल्स की वजह से ये पॉलीमराइजेशन होता है. तो मैकेनिज्म 3 स्टेप में हम एक्सप्लेन करेंगे. तो पहली स्टेप जो है स्टेप नंबर 1, उसको क्या बोलेंगे? चेन इनिशिएशन. ये किससे हो रहा है? फ्री रेडिकल्स की वजह से हो रहा है. ठीक है, ये जो रिएक्शन हो रही है वो फ्री रेडिकल्स की वजह से हो रही है. ठीक है, स्टेप 1 क्या रहती है? चेन इनिशिएशन. फिर स्टेप 2 क्या रहती है? चेन प्रोपोगेशन. इसको ये नाम क्यों गिरे सब बता दो डिटेल में. 1 मिनट मुझे सबसे पहले ये लिख लेने दो 3 स्टेप. और आखिरी में क्या है? जहां पे रिएक्शन रुक जाती है उसको क्या बोलेंगे? चेन टर्मिनेशन. देखिए, चेन इनिशिएशन मतलब रिएक्शन, फ्री रेडिकल की रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए, वो इनिशिएट होने के लिए जो फर्स्ट स्टेप रहती है उसको क्या बोलते हैं? चेन इनिशिएशन. यह आप लोगों को ध्यान में रखना है. फिर रिएक्शन चालू होने के बाद क्या होता है? रिएक्शन कैरिड आउट होती है, उसको क्या बोलेंगे? चेन प्रोपोगेशन. फिर रिएक्शन चालू रहेगी, पॉलीमराइजेशन है तो मोनोमर लिंक होते जाएंगे. और प्रोपोगेशन होते के बाद अब रिएक्टेंट खत्म होने के बाद रिएक्शन रुक जाएंगी. तो रिएक्टेंट खत्म होने के बाद रिएक्शन रुक जाएगी. तो कैसे रुकती है वो हम लोग स्टेप 3 दैट इज चेन टर्मिनेशन में पढ़ेंगे.
तो सबसे पहले आइए, आप लोगों को अभी कुछ नहीं समझ आएगा, जब मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा तब आपके ध्यान में आ जाएगा। तो चेन इनिशिएशन क्या रहता है? चेन इनिशिएशन मतलब अभी रिएक्शन क्या होने वाली है, चालू होने वाली है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 मतलब चेन, मतलब जो रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एडिशन, पॉलीमराइजेशन जो है, वो रिएक्शन चालू होने के लिए, मतलब चेन इनिशिएशन होने के लिए हम लोगों को पेरोक्साइड लिंकेज की बहुत जरूरत होती है। पेरोक्साइड लिंकेज जो है वही क्या क्रिएट करते हैं, फ्री रेडिकल्स क्रिएट करते हैं। सर व्हाट इज चेन इनिशिएशन में क्या होनी चाहिए? पेरोक्साइड लिंकेज इज नेसेसरी। पेरोक्साइड लिंकेज, सर व्हाट इज पेरोक्साइड लिंकेज? ये जो लिंकेज रहती है ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये वाली जो लिंकेज रहती है उसको क्या बोलेंगे? पेरोक्साइड लिंकेज वाले कंपाउंड चाहिए। तो बेंजोइल पेरोक्साइड, तो बेंजोइल पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड लिंकेज वाले पहले कंपाउंड देख लेंगे इधर, ये इसमें मैकेनिज्म में नहीं देखेंगे, बाजू में एक बार ये आप लोग लिख लेना ठीक से। पेरोक्साइड लिंकेज किन कंपाउंड में होती है? कंपाउंड, ये सब मैं पढ़ा रहा हूं, एकदम डिटेल में ध्यान दीजिए। कंपाउंड्स कंटेनिंग पेरोक्साइड लिंकेज। सबसे पहला कौन सा है? बेंजोइल पेरोक्साइड। सर बेंजोइल पेरोक्साइड कैसा रहता है? देखिए, दो बेंजीन रिंग रहती है, उसके बीच में क्या है? पेरोक्साइड लिंकेज। देखो, ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे बेंजीन रिंग फिर से अटैच रहेगी। ठीक है, ये हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड लिंकेज आप लोगों को ग्रुप 16, 17, 18 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और एक कंपाउंड है पेरोक्साइड लिंकेज वाला, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड या हाइड्रो पेरोक्साइड बोलो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या रहता है? H2O2। तीसरा कंपाउंड जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज होती है, एसिटिल पेरोक्साइड। सर एसिटिल पेरोक्साइड कौन से इसमें रहती है? देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O O, ये क्या हो गया? एसिटिल ग्रुप हो गया। H की जगह पे O, C डबल बॉन्ड O, CH3। देखिए, दो ग्रुप जो है वो अटैच हो गए, उसको क्या बोलेंगे? एसिटिल पेरोक्साइड। CH3 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O, ये एसिटिल पेरोक्साइड हो गए। मतलब देखिए, तीनों के तीनों कंपाउंड, एक मिनट, तीनों के तीनों कंपाउंड, ये केबल बीच बीच में आ रही है, ये तीनों के तीनों कंपाउंड इसमें क्या है? पेरोक्साइड लिंकेज है। देखिए, O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पेरोक्साइड लिंकेज। ये पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से फ्री रेडिकल क्रिएट होते। और फ्री रेडिकल कैसे रहते? हाईली रिएक्टिव रहते। देखिए, फ्री रेडिकल्स कैसे रहते मैं आप लोगों को बताता हूं। सपोज ये CH2 है, ये क्या है? इथिन, आप लोगों को पता है। ये इसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहता है और एक पाई बॉन्ड रहता है। पाई बॉन्ड का ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड। तो यहां पे एक फ्री रेडिकल और यहां पे एक फ्री रेडिकल, मतलब ये क्या है? CH3 फ्री रेडिकल है और यहां पे सिंगल बॉन्ड, ये टूट जाएगा। CH3 अब ठीक है, ये फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल बोलो और यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल। ये मतलब होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उसको ही क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। फिर और एक देखो, सपोज ये एक एग्जांपल है, CH3X, मतलब एक हेलोजन है,
इसका भी होमोलिटिक, ये हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ गया, तो CH3 फ्री रेडिकल, इसको मिथिल फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड टूटने के बाद ये X निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। ये हाईली रिएक्टिव रहते बेटा, ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं, ये जो फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं, ये किसके वजह से, अभी चेन की एडिशन पॉलीमराइजेशन करना है पॉलीथीन में, तो ये जो चेन इनिशिएशन हो रही है, ये पहली फर्स्ट स्टेप जो है, ये फर्स्ट स्टेप किसकी वजह से हो रही है, इस पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से हो रही है। सर कैसे हो रही है हमको बताओ, चलो देख लो, कौन सा भी पेरोक्साइड लिंकेज वाला कंपाउंड पकड़ो, चलो एसिटिल पेरोक्साइड ले लिया, एसिटिल पेरोक्साइड सर, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो गई हमारी पेरोक्साइड लिंकेज, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया हमारा कौन सा, एसिटिल पेरोक्साइड। इसका एसिटिल पेरोक्साइड, अभी आप लोगों को पता होगा पेरोक्साइड लिंकेज इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स सनलाइट, और सनलाइट में क्या रहती है, एनर्जी रहती है, तो वो कौन सी रहती है, H न्यू, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। इसके प्रेजेंस में, मतलब H न्यू बोलो या सनलाइट के प्रेजेंस में अगर इसको रखा प्रोलॉन्ग, तो ये पेरोक्साइड लिंकेज क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। तो इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है, ये एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ठीक है। तो इसका क्लीवेज होने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक आ गया, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक आ गया, देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O CH3, देखिए ये दो ग्रुप मिल गए हम लोग को, ठीक है। ये इसको मिटा देता हूं मैं, कंपाउंड्स, इसमें से कौन सा भी पेरोक्साइड लिंकेज वाला कंपाउंड हम लोगों को फ्री रेडिकल बनाने के लिए चाहिए, मतलब चेन इनिशिएशन वाली स्टेप में हम लोगों को इसमें से कौन सा भी कंपाउंड हम ले सकते हैं, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये दो कंपाउंड तैयार हो गए, ठीक है। तो देखिए इसमें से ये जो फ्री रेडिकल है ये यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ का फ्री रेडिकल यहाँ पे चला जाएगा, तो हम लोगों को देखिए इसके आगे ये अनस्टेबल है थोड़े, तो हम लोगों को दो CH3 फ्री रेडिकल मिल रहे हैं। कितने फ्री रेडिकल मिल रहे हैं, दो CH3 फ्री रेडिकल, और ये बॉन्ड टूट के, और ये बॉन्ड टूट के, ये देखो CO2 और दो CO2 मिल रहे हैं, देखिए दो CO2 गैस निकल जा रहे हैं, CO2 गैस दो निकल रहे, और ये जो फ्री रेडिकल है दो CH3 फ्री रेडिकल हमको मिल गए। हमारी रिएक्शन अभी चालू हो गई, कौन सी, एडिशन पॉलीमराइजेशन वाली, कौन सी वाली स्टेप, मतलब चेन इनिशिएट, अभी रिएक्शन इनिशिएट हो गई, देखिए। और इनिशिएट किसकी वजह से हो गई, एसिटिल पेरोक्साइड की वजह से हमारी रिएक्शन क्या हो गई, इनिशिएट हो गई। अभी हम लोगों को क्या मिला, ये वाला मिथिल फ्री रेडिकल, समझ में आ रहा है यानी। अब ये मिथिल फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव है, तो हम लोग स्टेप 2 पढ़ेंगे, इतनी स्टेप 1 सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्टेप 1 हो गई, स्टेप 1 हो गई, फ्री रेडिकल हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल, अब चेन इनिशिएशन हो गई, अभी हमारा क्या है, स्टेप 2। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। स्टेप 2 रहेगी। अब स्टेप 2 में क्या रहता है, चेन प्रोपोगेशन। अब चेन प्रोपोगेशन मतलब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, क्या क्या फॉर्म हुआ था, फ्री रेडिकल ले लिया, वो फ्री रेडिकल कौन सा वाला, CH3 फ्री रेडिकल, ओके ले लिया फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव है, वो हम लोगों को क्या बनाना है, पॉलीथीन बनाना है, तो वो एक मोनोमर दैट इज इथिन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये हमारा क्या है, इथिन। अब ये CH3 फ्री रेडिकल है, इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, अरे हाँ है ना। तो ये चले जाने के बाद यहाँ पे एक फ्री रेडिकल और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखो CH2 फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, यही है CH2, ये भी CH2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड रह गया,
अभी ये जो है इसके साथ ये CH3 फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसके साथ रिएक्ट होने के बाद ये CH3 क्या हो जाएगा, यहाँ इसको चिपक जाएगा। इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, रिएक्ट हो जाएंगे। क्या बन जाएगा हमारा, CH3 और ये CH2। देखिए ये वाला CH3 यहां पे जाके अटैक करेगा तो CH3 एंड CH2 बॉन्ड बना लेंगे। ये वाला कार्बन एंड ये वाला कार्बन बॉन्ड बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन, CH3 CH2। और बाकी क्या रहेगा, और एक फ्री रेडिकल रहेगा, CH2 फ्री रेडिकल, ये वैसे का वैसा ही। और इन दोनों में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आगे और क्या होगा, ये जो बना है चेन प्रोपोगेशन है, चेन मतलब चेन इनिशिएट कर दी किसने, पेरोक्साइड ने, पेरोक्साइड कंपाउंड ने चेन शुरू कर दी है। अब चेन प्रोपोगेट कौन कर रहा है, ये फ्री रेडिकल्स, जो चेन इनिशिएशन में फ्री रेडिकल्स तैयार हुए वो अभी क्या कर रहे हैं, चेन बना रहे हैं। देखिए अब ये वाला जो कंपाउंड बना है, ध्यान में रखिए, ये जो कंपाउंड बना है कौन सा, CH3 CH2 CH2, ये फ्री रेडिकल, ये फिर से किसके ऊपर अटैक करेगा, इथिन के ऊपर अटैक करेगा। तो फिर से ये इथिन का मतलब ये और ये एक, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। अब ये और ये क्या हो जाएंगे, फिर से बॉन्ड बना लेंगे, फिर से बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिए, CH3 CH2, ये CH2 और CH2 का क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, CH2 CH2, और यहाँ पे फ्री रेडिकल वैसे का वैसा, CH2 फ्री रेडिकल। ऐसी ये रिएक्शन क्या रहेगी, चालू रहेगी। समझ में आ रहा है? देखिए CH3 CH2 CH3 CH2, ये CH2 और CH2 ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन कार्बन ने बॉन्ड बना लिया, और ये CH2 फ्री रेडिकल वैसे का वैसा। ये ऐसी कंटिन्यू चेन अब प्रोपोगेट होती रहेगी जब तक ये इथिन खत्म नहीं होता, या जब तक ये फ्री रेडिकल्स खत्म नहीं होते। अब फ्री रेडिकल्स तो मतलब इथिन खत्म नहीं होता, या फ्री इथिन खत्म नहीं होता, क्योंकि ये तो फ्री रेडिकल्स बन रहे। देखो और एक फ्री रेडिकल बन गए और फिर से अटैक करेगा इथिन के ऊपर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चेन इनिशिएट हो रही है और चेन प्रोपोगेट हो रही है। अभी क्या हो जाएगा, इथिन खलास, इथिन रिएक्टेंट खत्म होने के बाद आखिरी क्या होगा, चेन का टर्मिनेशन। सपोज ऐसे लॉन्ग लॉन्ग दो चेन बन गए, और ठीक है ना, दो चेन तो रहेगी ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक बन गई और ये एक बन गई, तो चेन टर्मिनेशन में क्या हो जाएगा, ये दोनों ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों। अभी चेन टर्मिनेशन में ऊपर पढ़ाऊंगा। देखिए ये चेन प्रोपोगेशन हो गया, अभी चेन टर्मिनेशन की बारी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चेन प्रोपोगेशन हो रहा है, ठीक है। अभी क्या है, खत्म हो गया इथिन, अभी चेन को मतलब क्या होने वाली है, रिएक्शन स्टॉप होने वाली है, बन गया पॉलीमर हमारा, लॉन्ग चेन बन रहे। और देखिए यहाँ पे जो ग्रुप है बेटा, ये रिपीट हो रहा है, कौन सा, CH2 CH2, ये CH2 सिंगल बॉन्ड वाला ग्रुप क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा और पॉलीमर बनते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगी, स्टेप टर्मिनेशन, स्टेप 3 चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेट होने वाली है, अभी खत्म होने वाली है। तो ये बन गया, और एक ऐसा रहेगा, तो इन दोनों में रिएक्ट हो जाएगी और क्या बनेगा, देखिए एक और ऐसा सपोज बना है, और एक लेंगे, देखिए CH3, ये CH2 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 फ्री रेडिकल, CH2 CH2 फ्री रेडिकल, और एक ऐसा रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा, तो CH2 फ्री रेडिकल, CH2 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 CH3, ये रिएक्ट होने के बाद क्या बनेगी, एक बड़ी चौड़ी लंबी चेन बनेगी। देखिए ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल फिर से रिएक्ट होगा, क्योंकि अभी तो इथिन नहीं है ना, इथिन तो खत्म हो गया, चेन टर्मिनेट करने की बारी आ गई। आप लोगों को जितने पॉलीमर आप लंबे बना सकते हो बना सकते हो, ठीक है। अब इथिन खत्म होने के बाद, मोनोमर खत्म होने के बाद क्या हो जाएगी, चेन टर्मिनेट होगी, चेन टर्मिनेट होगी,
तो ये फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल रिएक्ट होने के बाद क्या बन जाएंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, ये दोनों की क्या बन जाएगी लिंकेज, CH2 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 CH3। देखिए लॉन्ग चेन बन गए, अभी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे चेन इनिशिएट होती है, उसके पीछे की वजह है पेरोक्साइड कंपाउंड। चेन प्रोपोगेट होती है, जो चेन इनिशियल में फ्री रेडिकल बनते हैं उसके वजह से प्रोपोगेशन होता है इथिन के बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, और चेन टर्मिनेट होने के बाद चेन टर्मिनेशन में क्या रहता है, ऐसी लॉन्ग चेन बन जाती है, जो कुछ भी बना है वो लिंक हो जाएगा। अभी देखिए चेन टर्मिनेशन जो होगा बेटा, वो आप लोगों को तो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं बोर्ड्स का पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, महाराष्ट्र बोर्ड, स्टेट बोर्ड का, और एनसीईआरटी में भी काम में आएगा ये, मतलब एनसीईआरटी के लेवल में क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है पॉलीमर एंड इट्स केमिस्ट्री वॉर। तो मैं और आप लोगों को डिटेल में पढ़ा सकता हूँ नीट और जेडब्ल्यू का, लेकिन वो मैं कुछ लेक्चर जो है वो बाद में अपलोड करूंगा, नीट एंड जेडब्ल्यू के सेपरेट लेक्चर। आप ये पहले बेसिक वाले लेक्चर देख लिया करो, फिर वो देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे, ये जो चेन टर्मिनेशन है, नीट जेडब्ल्यू आर कॉम्पिटिटिव का, ठीक है, ये जो चेन टर्मिनेशन है बेटा, ये 2 या 3 स्टेप में होती है, 2 या 3 स्टेप में होती है। प्रोपोर्शनेशन के वजह से भी चेन टर्मिनेशन होती है, और ड्यू टू कंप्लीट कॉम्बिनेशन की वजह से भी चेन टर्मिनेशन होती है। अब डिसप्रपोर्शनेशन की वजह से अल्कीन और अल्केन भी बनता है। देखिए ये डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, लेकिन हम लोगों को बोर्ड्स में क्या है, पॉलीथीन का फ्री रेडिकल की एडिशन रिएक्शन जो है वो चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन की वजह से। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल कौन सा, पॉलीथीन। देखिए है हमारी क्या है, पॉलीथीन। देखिए CH2 बॉन्ड, और ये इधर एक बॉन्ड और इधर एक, इधर CH2 और CH2 और ये n टाइम्स रिपीट होगी, तो इसको ही क्या बोलेंगे, पॉलीथीन। ये पॉलीथीन किसके वजह से बन रही है, ये इथिन क्या है, मोनोमर, ये इथिन से क्या बन रहा है, पॉलीथीन। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। एंड ये प्रोसेस का मैकेनिज्म कौन सा है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोलो या फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलो, क्योंकि पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिंकेज ऑफ मोनोमर to form a polymer after some chemical reaction, and this chemical reaction is taking place in 3 steps known as chain initiation, chain propagation and chain termination. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, चेन टर्मिनेशन हो गए। सर आप लोगों ने बोला, आपने बोला था सर ये चेन टर्मिनेट के 2-3 टाइप रहते, वो नीट जेडब्ल्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन ये वाला कौन सा टर्मिनेशन है सर, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन वाया कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन किसके वजह से, वाया कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, ये वाली जो चेन टर्मिनेशन वाली है, थर्ड स्टेप है, इधर लिखता हूं नीचे, ये जो चेन टर्मिनेशन वाली स्टेप है, ये जो चेन टर्मिनेशन स्टेप 3 है, इसको ही क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन वाया कॉम्बिनेशन। सर समझ में नहीं आया, जो कुछ भी रिएक्शन स्टॉप हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, रुक रही है, वो किसकी वजह से रुक रही है, कॉम्बिनेशन की वजह से। ये दोनों क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं आखिरी में, और रिएक्शन स्टॉप हो गई, तो इसके लिए उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन वाया कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल और एक देख लेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन का, वो भी 3 स्टेप में होगा बेटा। पहली स्टेप क्या रहेगी, चेन इनिशिएशन। सेकंड स्टेप क्या रहेगी, चेन प्रोपोगेशन। थर्ड स्टेप क्या रहेगी, चेन टर्मिनेशन। चलो, तो इसमें कौन सा, अभी PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड, आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, पॉलीविनिल क्लोराइड के लिए कौन सा लगता है, विनिल क्लोराइड। CH3 नहीं, CH2 होगा, CH2 डबल बॉन्ड
CHCl, ये क्या हो गया, मोनोमर हो गया। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उस कार्बन को डबल बॉन्ड अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विनिल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे, विनिल क्लोराइड। ठीक है, अब ये विनिल क्लोराइड क्या है, मोनोमर है। अब ये मोनोमर क्या होगा, पॉलीमर में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए क्या बोलेंगे, पॉलीविनिल क्लोराइड। आगे चल के रिएक्शन होगी, इसमें भी कौन सा मैकेनिज्म होगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म आप लोगों को मालूम है। अभी एडिशन पॉलीमराइजेशन में स्टेप 1 क्या रहती है, बोलो। स्टेप इनिशिएशन आप लोगों को लिख लेना है। स्टेप इनिशिएशन कैसी होगी, पेरोक्साइड लिंकेज वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा। सर पेरोक्साइड लिंकेज वाला कंपाउंड कौन सा है, एसिटिल पेरोक्साइड। ये एसिटिल पेरोक्साइड रिएक्ट होगा HNu के प्रेजेंस में, क्या बनेगा, ये बॉन्ड टूटने के बाद CH3C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल O C डबल बॉन्ड O CH3, ये CO2 और ये CO2 निकल गए, ये जो फ्री रेडिकल है CH3 के ऊपर शिफ्ट हो गए, तो क्या बनेंगे, 2CH3 फ्री रेडिकल एंड CO2 गैस। अब ये CH3 फ्री रेडिकल कैसे, हाईली रिएक्टिव है, वो स्टेप 2 में अटैक करेंगे। स्टेप 2 कौन सी रहती है बेटा, चेन प्रोपोगेशन। आप लोगों को लिखना है चेन प्रोपोगेशन। ये CH3 फ्री रेडिकल किसके ऊपर अटैक करेंगे, मोनोमर के, उसमें इथिन के ऊपर अटैक किया था मोनोमर के, इसमें विनिल क्लोराइड में अटैक करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, फिर से क्या होगा, नाम लिख ले लो, मिथिल फ्री रेडिकल, इसका नाम क्या रहेगा, विनिल क्लोराइड। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, तो इधर फ्री रेडिकल और इधर फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, इसको ही क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2 इधर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और इधर CH और ये Cl, तो ये CH3 इसके साथ क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH Cl, लेकिन इस CH के ऊपर एक फ्री रेडिकल है, ये फिर से इसके ऊपर रिएक्ट होगा, और ये वाली जो है वो n टाइम्स क्या होगी, देखिए फिर से ये जो है ये इसके ऊपर फिर से रिएक्ट होने क्या बनेगा, CH2 CH, इसके ऊपर फ्री रेडिकल Cl, ये रिपीट होते रहेगा और आखिरी में क्या आएगा, CH3। ये चेन प्रोपोगेशन पॉलीथीन की जैसे, लेकिन इसमें रिपीटिंग यूनिट कौन सा है, ये वाला। और चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, आखिरी में ये जो बना है ये ऐसा, मतलब पॉलीविनिल क्लोराइड विनिल क्लोराइड क्या हो जाएगा, खत्म, ये अटैच हो जाएंगे और स्टेप टर्मिनेट होगी। वो भी स्टेप टर्मिनेशन कौन सी है, टर्मिनेशन वाया कॉम्बिनेशन। सेम इथिन की जैसी प्रोसेस हम इसमें कर रहे हैं, ये वाला मॉलिक्यूल और आगे और टर्मिनेशन में ये वो वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और एक लंबी पॉलीमर बनेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीविनिल क्लोराइड, PVC। जो हमारे घर पे पाइप्स रहते हैं वो यही है। चलो हम लोगों ने एडिशन पॉलीमराइजेशन, अभी मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, पहले क्या था, सोर्स, फिर क्या था, स्ट्रक्चर के ऊपर क्लासिफिकेशन, फिर मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। और मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म कैसा रहता है, फ्री रेडिकल वाला। उसके कौन से कितने एग्जांपल देख लिए, 2 एग्जांपल देख लिए, कौन से, पॉलीथीन का एंड ये PVC का। थैंक यू वेरी मच। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।